किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप भैया सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती से भैया आपका मुनाफा नहीं निकल पाता कि आप जो अपने खेतों में सब्जियों को लगाते हैं भैया उन सब्जियों से आप केवल उसमें लगाए गए जो लागत होते हैं आप उनको निकाल पाते हैं, या फिर भैया जो थोड़ा बहुत हमारा मुनाफा निकल पाता है, तो आपको अगर ये सब दिक्कत आ रही है भैया तो आज की इस वीडियो में भैया हम आपको 8 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती भैया अगर आप नवंबर महीने में स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। इसका जो उत्पादन रहेगा भैया वो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ में इसका जो मंडी भाव होता है भैया वो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को भैया कंप्लीट देखना है, शुरू से लेके लास्ट तक आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप उन 8 सब्जियों के बारे में अगर आपने समझ लिया जो हमने आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपका उत्पादन भैया बहुत ही बढ़ चढ़ के निकलेगा। तो अगर आपने इस ट्रिक को अपना लिया अपने खेतों में भैया तो आपका जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा और आप 100% भैया इस साल आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो भैया अपनी सब्जियों की खेती से। तो कौन कौन सी सब्जियां रहेंगी, कैसे उसको लगाना है, इन सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और भैया अगर इस चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भैया अगर हम कोई भी सब्जी लगाते हैं अपने खेतों में तो जब तक भैया हमारे खेत में भैया सही मात्रा में हमारे खेत में ताकत नहीं रहती है तब तक जो हमारा उत्पादन जो होता है भैया वो काफ़ी कम होता है। अगर हमारे खेत में भैया भरपूर मात्रा में ताकत रहेगा, उसमें जो आयरन, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब का जो भैया कॉम्बिनेशन होता है वो पूरी तरीके से हमारे अगर खेत में मिट्टी में पर्याप्त रहेगा तभी जो हम उसमें जो सब्जी लगाएंगे भैया उसका उत्पादन हमें बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो इसके लिए आपको भैया बेसल डोज भी डालना रहेगा और साथ में आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है आप उसको भी अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपने खेत को 1 से 2 बार जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं उनसे आप 1 से 2 बार जुताई करवा लीजिए। जुताई करवाने के बाद 2, 4, 6 दिन या हफ्ता 15 दिन के लिए आप उन खेत को छोड़ दीजिए ताकि उसमें थोड़ा धूप लग जाए। जो हमारे मिट्टी में भैया जो खराब जीवाणु होते हैं भैया वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं, जिससे हमारा मिट्टी एकदम फ्रेश हो जाए। उसके बाद भैया आपको इसमें 1 से 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ में डाल देनी है, जिससे हमारे जो कार्बन का हमारे मिट्टी में कमी रहती है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कुछ रासायनिक खादों का भी सहारा लेना चाहिए, जैसे कि आप डीएपी ले लीजिए। 1 एकड़ में आपको 45 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं। साथ में आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर एनपीके 12, 32, 16 जो आता है आप उसको ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 45 से 50 किलोग्राम इन दोनों को लेना है। साथ में आपको जो एमओपी खाद यानी मैरोटाप पोटास होता है इसको आपको लेना है 30 से 35 किलोग्राम। साथ में आपको यहाँ अगर देख रहे हैं दीमक की समस्या आ रही है तो कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल जो आता है, रिजेंट अल्ट्रा, फ्यूराडान जैसे दे रहे हैं। इन कंपनियों की जो आ रही हैं दानेदार में जीआर फार्म में आप इनको ले लीजिएगा। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम। इन सभी को आप मिलाकर पूरे खेत में डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपके यहाँ आसपास में है तो आप वहाँ पे अपने मिट्टी के चारों कोने से आप मिट्टी उठा लीजिए। उसके बाद आप बीच में की मिट्टी निकाल लीजिए। इन सभी को आप मार्क कर ले जाकर अपने कृषि विज्ञान केंद्र में आप इनकी जांच करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में कौन से कार्बन की कमी है, आपके मिट्टी में कौन सा तत्व की ज़्यादा कमी है जिससे आपका उत्पादन नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप नहीं करवा पा रहे तो आप इन सभी को डाल दीजिए। साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली खाद आती हैं आप उनको ले लीजिएगा। 1 एकड़ में आपको लेना 8 से 10 किलोग्राम। इन सभी को आप मिला सकते हैं, मिलाकर डालकर उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो चुका है। अब इसमें आप जो सब्जियां लगाएंगे भैया उनका उत्पादन काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी और भैया हरी मटर की खेती। जी हाँ भैया अगर आप हरी मटर की खेती कर लेते हैं नवंबर महीने में तो भैया इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया नवंबर महीने में लगाई जाएंगी हरी मटर, इनका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के देखने के लिए मिलता है और इसका जो मंडी भाव होता है वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। और अगैती में लगाई जाने वाली जो ये मटर होती हैं भैया इसमें रोग यानी बीमारियों की जो होते हैं इसमें बहुत ही कम लगते हैं, तो इसलिए आपका खर्च भैया बहुत ही कम आएगा और आप हरी मटर से अच्छा पैसा बचा सकते हैं। अगर वहीं पर आप
पिछैती में करेंगे भैया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप पिछैती में नहीं, आप नवंबर महीने के अगैती में आप इन सब्जियों को लगा लीजिए। आप हरी मटर की खेती कर लेंगे तो इससे आपका उत्पादन भी बढ़ चढ़ के देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मलूक आती है, GS10 आती है, बहुत सारी ब्रांडेड आ रही हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। आप उन वैरायटियों को लाकर चयन कर कर अपने खेतों में लगा लीजिए। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी वो है भैया चपन टिंडा जो होता है, आप उसको लगा सकते हैं अपने खेतों में। चपन टिंडे की पकड़ भैया ठंडियों के मौसम में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो आप चपन टिंडे की खेती जरूर कर लीजिए। जैसे कि नोबेल कंपनी का चपन टिंडा आ रहा है और भी पहुजा कंपनी का आता है, बहुत सारी कंपनियां दे रहे हैं। आप उन वैरायटियों में से किसी एक अच्छी वैरायटी का चयन कर कर उसके बाद अपने खेतों में आप चपन टिंडे की खेती कर लेंगे तो इसका भी रेट बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है शुरुआती टाइम पे। तो आपको नवंबर महीने में चपन टिंडा की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया गाजर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप गाजर की खेती नवंबर महीने में कर लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको गाजर अपने खेतों में जरूर लगा लेना। इससे क्लाउच की आती है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। आप अपने इलाके में पता कर लीजिए कि कौन सी ब्रांड आपके यहाँ ज़्यादा चल रही है, जिसका उत्पादन अच्छा मिल रहा है। आप उन वैरायटियों का चयन करें ताकि जो आपके यहाँ मंडियों में इसकी पकड़ होती है भैया वो बराबर बनी रहे। कहीं कहीं पे लाल गाजर जो होती है उनकी पकड़ ज़्यादा रहती है और कहीं कहीं पे जो पीली गाजर होती है उसकी पकड़ ज़्यादा होती है। तो आप अपने मंडी में पहले पता कर लीजिए कि आपके यहाँ कौन सी गाजर का पकड़ ज़्यादा है, तो आप उस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया पालक की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप पालक की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना कि अब आपको कांटेदार जो पत्तियां वाली पालक होते हैं आपको उनकी बुआई करनी है। अब आप चिकने पत्तियों वाली पालक की बुआई मत करिएगा, क्योंकि अगर आप चिकने पत्तियों वाली पालक की बुआई करते हो भैया तो जो इसका रेट रहेगा भैया वो आपको 8 रुपये 10 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर कांटेदार पालक की अगर बुआई कर लेते हो, इसको मंडियों में लेकर अगर आप जाते हो भैया तो इसका जो रेट रहेगा भैया वो 40 से 50 रुपए पर किलो के हिसाब से थोक भाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कांटेदार पालक की बुआई ही करनी है, क्योंकि कांटेदार पालक की अब जर्मिनेशन भैया आ चुका है। तो जो जमाव होता है, जो जमाव में हमारे किसान भाइयों को दिक्कत होती है भैया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि रात में ठंड ज़्यादा पड़ रही है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, ओस रात में गिर रहे हैं, इसलिए हमारा जमाव बढ़िया आ जाएगा। तो आपको कांटेदार पालक की बुआई करनी है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी हो भैया हरी मिर्च जो होता है तीखी वाली, आप उसको लगा लीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा हरी मिर्च की खेती से। तो आपको अच्छे वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगाना है। आप पहले आप उसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद आप उसकी रोपाई कर दीजिए। इससे आपको अच्छा खासा पैसा हरी मिर्च से कमाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया बीन्स की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बीन्स की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि आपको 50-60 रुपए के किलो के हिसाब से आपको कभी रेट कम नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया बीन्स की जो पकड़ होती है वो मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और इसका भैया बुआई बहुत ही काफ़ी कम किसान भाई करते हैं, जिससे ये मंडियों में हमेशा इसकी शॉर्टेज बनी रहती है। तो आपको इस बार भैया बीन्स की खेती जरूर कर लेनी है। सैमनीज का जो फाल्गुनी आता है आप उसको लगा सकते हैं, मोरलीडा आता है आप उसको लगा सकते हैं, कावेरी का आता है आप उसको लगा सकते हैं, डॉक्टर की आती है आप उसको लगा सकते हैं, सजेंटा कंपनी की आती है आप उसको लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का चयन कर कर आप बीन्स की खेती अगर आप कर लेते हैं तो भैया मिनिमम इसका जो रेट रहता है वो 40-50 रुपये या 60 रुपये के आसपास आपको प्रेजेंट टाइम पे हमेशा देखने के लिए मिलेगा। और अगर वहीं पे मंडियों में जब इसकी शॉर्टेज आ जाती है भैया तो ये 80 रुपये 90 रुपये के आसपास भी बिकने लगता है। तो आपको बीन्स की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया टमाटर की खेती। जी हाँ भैया, आप टमाटर की खेती अगर कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो आप नवंबर महीने में भैया अगर अभी तक आपने रोपाई नहीं किया है तो नवंबर महीने लगते लगते आप इसकी रोपाई कर दीजिए। अभी अगर आपके यहाँ नर्सरी नहीं डाले हैं तो आप नर्सरी डाल दीजिए। 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसका प्लांट ट्रांसफर कर कर अपने खेतों में इसको लगा लीजिए। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है
वो है भैया फूल गोभी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप फूल गोभी की खेती कर लेते हैं तो फूल गोभी की खेती से भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि फूल गोभी की पकड़ अब भैया सर्दियों में पूरा लगातार बना रहेगा। तो अगर आप फूल गोभी की खेती कर लेते हैं तो इसका जो रेट रहेगा भैया वो लगभग आपको 15-20 रुपये का अगर आपको रेट मिल जाता है। आपने अगर 20,000 25,000 पौधे लगा चुके हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। लगभग हम जान रहे हैं कि आप इससे 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं फूल गोभी की खेती से। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया मूली की खेती, क्योंकि इस टाइम पे हम भी मंडियों में गए हुए थे, वहाँ पे पता किए तो मूली का जो रेट है भैया वो 70 रुपये 60 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आपको भैया 20 रुपये 30 रुपये का रेट अगर मिल जाता है ना, तो मूली का उत्पादन इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इसको भैया उखाड़ के ले जाकर मंडियों में बेचते बेचते थक जाओगे। अगर आपने 1 से 1.5 किलो की अगर बुआई कर लिया है तो आप हम वादा करें कि आप पूरी मूली भैया बेच नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा इसमें उत्पादन होता है मूली में। तो आपको मूली की खेती जरूर कर लेनी है नवंबर महीने में, या फिर आप अक्टूबर महीने में आपके पास खेत खाली पड़ा है तो आप अक्टूबर महीने में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। मूली का भैया पकड़ पूरी आप देख सकते हो सीजन में बनी रहेगी, क्योंकि सर्दियों में भैया जो लगन शादी विवाह का मौसम है वो भैया शुरू हो जाएगा। दीपावली के बाद शादी विवाह स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे भैया आप देखोगे कि मूली की पकड़ सलाद के रूप में ज़्यादा लिया जा रहा है। तो आपको मूली की खेती जरूर कर लेनी है। वहीं पे आप भैया अगर आपके यहाँ और भी खेत खाली पड़ा है तो आप जो आपको अगली फसल लगानी हो भैया धनिया की खेती कर लेनी है। धनिया की खेती से भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो आप इन 8-10 सब्जियों को अपने खेतों में अगर भैया लगा लेते हो ना, तो वादा करते हैं भैया 2024 बीतते बीतते ना आप अच्छा खासा पैसा जरूर बचा लोगे। और भैया आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि जो हमने आपको सब्जियों के बारे में बतलाया है उसमें से आपको कौन सी सब्जी कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाया है। तो अगर आप हमारे इस बताई गई विधि के अनुसार अगर आप खेती कर लेते हैं, इन खादों को लाकर डाल सकते हैं और उसके बाद बुआई करते हैं, तो आपका जो उत्पादन होगा भैया वो काफ़ी बढ़ चढ़ के निकलेगा और मंडी भाव भैया आपको देखने के लिए अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है भैया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे।